आगे बढ़ते हैं, स्पेशल रिपोर्ट का रुख करेंगे। बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथित चमत्कारों की गूंज धर्म नगरी प्रयागराज में सुनाई पड़ी। संगम तट पर डुबकी लगाने बाबा बागेश्वर प्रयागराज पहुंचे तो वहां भी उन्होंने अपना दरबार लगाया, अर्जियां भी सुनी और लोगों के पर्चे भी खोले। लेकिन प्रयागराज में बाबा बागेश्वर ने अपने कथित चमत्कारों और पर्चों के रहस्य को लेकर पहली बार बड़ा खुलासा किया है। बाबा बागेश्वर के कथित चमत्कार में क्या वाकई कोई शक्ति है या उसके पीछे कोई ट्रिक है? बागेश्वर सरकार ने कैसे प्रयागराज में इसका पूरा राज खोला है, ये खास रिपोर्ट देखिए। जादूगरी दिखाने नहीं आए हैं, अब तू पर्चा तो एक बहाना है, बालाजी का दरबार तो एक बहाना है, असलियत में तुम सबको बागेश्वर बालाजी का बनाना है। मेरे पागलों, जब तक तुम बालाजी के नहीं हो जाओगे तब तक हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। जो हनुमान जी को ध्याता है, हनुमान जी को भजता है, हनुमान जी के सहारे रहता है, वो अपनी जिंदगी की प्रत्येक संकटों का समाधान संकट मोचन से पा जाता है। आई एम नॉट बाबा, हम कोई बाबा है ही नहीं है। हम जब तक सनातन का झंडा नहीं गाड़ देंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर सजा दिव्य दरबार, बागेश्वर का नया अवतार। बालाजी का दरबार तो एक बहाना है, असलियत में तुम सबको बागेश्वर बालाजी का बनाना है। संगम नगरी में बुलावा, क्या बाबा ने चमत्कार का रहस्य बताया? पर्चा के पीछे मत भागो, चमत्कार के पीछे मत भागो, भागना ही है तो श्री हनुमान जी के पीछे भागो। क्या बोले बागेश्वर सरकार? चमत्कार को ना करे नमस्कार। मेरे पागलों, सनातन धर्म में ही इतनी ताकत है, ऋषि परंपरा में। बाबा बागेश्वर ने खोला राज, पर्चा लिखने में किसका हाथ? मेरे पागल, ये पर्चा का दरबार आज का नहीं है, महर्षि वाल्मीकि जी की पद्धति है यह पर्चा का दरबार। क्या है चमत्कार का सच? सनातन पर बाबा का सबसे नया मत। हम जब तक सनातन का झंडा नहीं गाड़ देंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। जिस प्राचीन और पवित्र भूमि पर खड़े होकर बागेश्वर सरकार सनातन का संकल्प ले रहे थे, वो भूमि सदियों से सनातन की महान पहचान रही है। जिस धरा पर खड़े होकर बागेश्वर सरकार सनातन की पताका फहराने की शपथ ले रहे थे, उस धरा ने सदियों तक ऐसे ऐसे चमत्कार देखे जिसे देखकर बड़ा से बड़ा चमत्कार भी नतमस्तक हो जाए। जहां गंगा और जमुना की लहरों में सदियों से लाखों चमत्कार समा जाते हैं, उसी पवित्र भूमि पर चमत्कारों के दावे करने वाले बागेश्वर सरकार भी पहुंचे। बागेश्वर धाम से चलकर संगम नगरी पहुंचे बाबा बागेश्वर सरकार इस बार बिल्कुल अलग अंदाज में दिखे। संगम नगरी पहुंचकर बागेश्वर सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सबसे पहले संगम में डुबकी लगाई। इस मौके पर संगम किनारे भक्तों की भारी भीड़ जुट गई। बागेश्वर धाम वाले इस युवा कथा वाचक को देखने के लिए ऐसा जन सैलाब उमड़ा कि बागेश्वर सरकार को गाड़ी के ऊपर खड़े होकर लोगों का अभिनंदन स्वीकार करना पड़ा। इस तीर्थ क्षेत्र में लोग सिर्फ बाबा बागेश्वर को देखने नहीं आए थे, बल्कि उन्हें सुनने भी आए थे और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान भी जानना चाहते थे। तो फिर प्रयाग क्षेत्र में बाबा का दरबार भी सजा। बाबा लोगों के पर्चे देखने लगे, लेकिन इस बार बाबा बागेश्वर ने अपने कथित चमत्कारों का राज भी खोल दिया। मेरे पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, सबसे बड़ा चमत्कार मानव तन है, मानव देह से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और मेरे पागलों, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने या जादूगरी दिखाने नहीं आए हैं, अब तू पर्चा तो एक बहाना है, बालाजी का दरबार तो एक बहाना है, असलियत में तुम सबको बागेश्वर बालाजी का बनाना है।
पर्चा तो एक बहाना है, बालाजी के दरबार में भक्तों को बुलाना है। ये कहकर बागेश्वर सरकार ने अपना मकसद भी समझा दिया। बाबा ने संगम नगरी में कई लोगों के पर्चे भी खोले। बागेश्वर सरकार ने पर्चों का रहस्य आगे खोलकर बताया, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि संगम नगरी में बाबा ने अपना पुराना कथित चमत्कार नए अंदाज में कैसे दिखाया। जगदीप हमने पांडे पर्चा बना के रखे हैं 4। पहले नंबर पर बुलाया है तुम्हें, नंबर भी हमने डाल रखे, 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर का है, ये 4 नंबर का है। कौन से नंबर का पर्चा तुम्हारे लिए निकालें, और जो निकालेंगे उसी में ये प्रश्न मिलेंगे। लेकिन तुम वही नंबर बोलोगे जो हमारे सन्यासी बाबा बुलवाएंगे। लगाओ अपनी पढ़ाई लिखाई। क्या पढ़ाई की तुमने? अभी ग्रेजुएशन चल रहा है। मूर्ख तो नहीं हो, अंधविश्वास में तो नहीं पढ़ रहे? बोलो कौन सा नंबर निकाल? दूसरा नंबर फाइनल? फाइनल गुरुजी। 1 नंबर तो नहीं? नहीं 4 तो नहीं? नहीं अरे यार 4 मंगा ले। नहीं गुरुजी, 2 नंबर। ये कितना नंबर? 2 नंबर। नजदीक आओ। घर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आर्मी बनेंगे, कृपा होगी, मामा को भी आशीर्वाद है, विवाह योग का आशीर्वाद।